नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह में कौन सी विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं। तो सबसे पहले 9 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। वैसे महाराष्ट्र में इस पर्व की विशेष धूम रहती है, तो महाराष्ट्र में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती है और बाबा के जो भी भक्त हैं उनके लिए ये दिन बहुत ही महत्व का रहता है। पूरे भारतवर्ष में बाबा रामदेव जो कि हमारे लोक देवता हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और बहुत दूर दूर से लोग बाबा रामदेव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 4 पर्व हैं जो कि सितंबर माह में मुख्य रूप से आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि इस माह में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति में फेरबदल होने जा रहा है और ये निश्चित रूप से आपकी राशि को भी प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र और मंगल की, जो कि शुक्र की बात करें जो कि सितंबर माह में 6 सितंबर को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में वर्तमान में नीच के होकर बैठे हैं और आपके लग्नेश भी हैं, और 6 सितंबर को ही आपके लग्नेश यानी शुक्र कन्या से तुला में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। यानी लग्नेश का स्वग्रही होना बहुत ही बढ़िया संकेत आपके लिए है। वृषभ राशि वालों को अब तक जो दिक्कतें देखने को मिल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 6 सितंबर को वे सिंह से कन्या जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश करके विराजमान हो जाएंगे। वहीं 14 सितंबर को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब तक गुरु अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान थे और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में वक्री होकर विराजमान होंगे। मकर राशि उनकी नीच की राशि है, यानी वो वहां पर जाकर नीच के हो जाएंगे। तो गुरु के रिजल्ट फिर से वृषभ राशि वालों को नेगेटिव देखने को मिलेंगे। वहीं 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अभी तक सिंह राशि में स्वग्रही होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे और अब वे 17 सितंबर को सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे, आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। और कन्या राशि भी सूर्य की मित्र राशि है, इसीलिए सूर्य के इस बार भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे लास्ट राशि परिवर्तन है बुध का, जो कि 22 सितंबर को होने जा रहा है। बुध अभी वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे थे और 22 सितंबर को वे कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे, वहां पर सम होकर विराजमान होने वाले हैं। शनि इस पूरे माह मकर राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस स्थिति का क्या परिणाम आपके राशिफल पे रहेगा। ये सितंबर माह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारी पारिवारिक स्थिति की। यदि वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे पर्सनैलिटी की। लग्नेश जो अब तक नीच के होकर बैठे थे, आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट इस समय देखने को मिल रहे थे, वे अब पॉजिटिव हो जाएंगे। लग्नेश हालांकि रोग भाव में बैठे हैं, परंतु रोग भाव में भी स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी शुक्र से रिलेटेड जिनको भी कोई समस्या थी उनकी वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। आपके लग्नेश हैं तो आपको और अधिक स्ट्रांग और पावरफुल बनाएंगे। इस समय आपके आकर्षक व्यक्तित्व को हर कोई व्यक्ति जानेगा और उससे प्रभावित होगा। लोग आपको आइडियल मानेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। जो रिश्ते आपके थोड़े से रूठ गए थे वो रिश्ते भी इस समय पुनः सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से आपको दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ददियाल से सभी रिश्तों से आपको हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। फाइनेंशियली भी वो आपकी मदद करेंगे, फिजिकली और मेंटली भी वो आपको और अधिक स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई देंगे। और रिश्ते जब मजबूत होते हैं तो वो व्यक्ति को और अधिक स्ट्रांग और सशक्त बनाते ही हैं। बात करूं कुटुंब की, तो कुटुंब के भाव के स्वामी बुध जो कि उच्च के होकर कन्या राशि में यानी आपके पंचम भाव में विराजमान है और लगभग इस पूरे माह वे पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। 22 सितंबर तक
वे यहीं बैठने वाले हैं। तो कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, रिश्तेदारों से ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके सामाजिक तौर पर आपकी छवि और अधिक प्रभावित, सशक्त और पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने में आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। रिश्तेदारों में आपकी छवि को सुधारने में आपके पारिवारिक सदस्यों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में उभरते हुए दिखाई देंगे। कोई पारिवारिक मुद्दे है तो आपके घर के बड़ों की सहायता से वो मुद्दे सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो घर के बड़ों की मदद से सॉल्व हो जाएगा। आपके रिश्तेदारों का भी इसमें हस्तक्षेप रहेगा और परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और यदि आपके भाई बहन विवाह योग्य हैं तो घर में शादी सगाई जैसे वार्तालाप इस समय जारी रहेंगे। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी, जिससे घर का माहौल और अधिक हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। आपके भाई बहनों के साथ तो आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। इस समय कोई प्रोजेक्ट आपको उनके कारण मिलता हुआ दिखाई देगा और वो प्रोजेक्ट आपको बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवा सकता है। इसीलिए आपको अपने बड़े भाई बहनों का मार्गदर्शन जरूर अपने कार्यों में लेना चाहिए। छोटे भाई बहनों की मदद करके आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी और उनसे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही सशक्त रहेंगे। माता के भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। अभी तक वे स्वग्रही थे, तब भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे और अब वे अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। माता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस माह वो आपको पूर्णतया सपोर्ट करेगी। अगर फाइनेंशियली कुछ दिक्कत आपको आ रही है, लोन लेने की प्रॉब्लम आ रही है, किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है, अपने कामों को संचालन करने के लिए अगर उधार लेने की नौबत आए तो आपको अपनी माँ का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यानी माँ के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। वहीं अगर संतान की मैं बात करूं तो संतान के भाव के स्वामी बुध, जो कि उच्च के होकर संतान भाव में ही बैठे हैं, आपके बच्चों से आपको जो अपेक्षाएं नहीं थी उन अपेक्षाओं पर भी वे खरा उतरेंगे, आपको प्राउड फील करवाएंगे। पढ़ाई के माध्यम से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर CS से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी फील्ड्स में आपके बच्चों को बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। ये महीना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा संतान की तरफ से। और यदि आपके बच्चे आपके बराबर के हैं, आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाएंगे। वहीं अगर ननियाल की बात करूं तो ननियाल के भाव के स्वामी शुक्र, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, वो अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे। नाना नानी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, मामा मामी का स्नेह, सबका सपोर्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य भाव के स्वामी है मंगल, जो कि त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, आपके दाम्पत्य सुखों में और अधिक वृद्धि करेंगे। इस समय आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है। कोई भी बात में कहा सुनी हो जाए तो उसे खींचना नहीं है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्ण आपका गुजरता चला जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। अगर पिता से मार्गदर्शन की बात करूं तो पिता से पूरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वे आपका हर कार्य में सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी अहम भूमिका इस माह देखने को मिलेगी। परंतु ससुराल वालों से आपके मतभेद हो सकते हैं। वहां पर वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ अपने रिश्तों को हैंडल करें और ससुराल में कोई भी बात ऐसी न करें जिससे वाद विवाद की स्थितियां और अधिक बढ़ जाए। इसलिए इस समय आपको ससुराल के मामले में थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। हालांकि पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप जल्दी ही अपने रिश्तों को सामान्य भी कर लेंगे और बड़ी समस्याओं को उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। पर फिर भी आपको इस समय खुद भी संभल कर रहना है, ताकि ऐसी कोई बात जाने अनजाने हो ही ना जिससे आपके ससुराल वालों के साथ में दूरियां आपकी बढ़ जाए। इससे दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने ससुराल वालों के साथ ट्यूनिंग बनाकर ही रखने में भलाई है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं
तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे और आपके धन भाव को देखेंगे। देखिए सुखों में तो किसी भी प्रकार की आपकी कमी नहीं है। पारिवारिक सुख पूरा प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख पूरा प्राप्त होगा। आप जो भी लग्जरियस आइटम इस समय खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं। इवन नए वाहन की खरीदारी के भी अच्छे और शुभ योग बने हुए हैं, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी सूर्य अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इवन आपका सपना कोई लग्जरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने का है तो वो सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, उसमें भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। यानी काम काज में आप कोई भी डिसीजन लें, बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि इस समय आपके डिसीजन नेगेटिव निकल सकते हैं। काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका आ सकता है और उस वजह से आपको कर्ज या लोन लेने की नौबत आ सकती है। हालांकि आपके पारिवारिक सदस्यों की मदद अगर आपको मिलेगी तो आपको किसी भी प्रकार से लोन या उधार लेने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आपके परिवार का ही फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल जाएगा, पर फिर भी आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचना है। खासकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचें, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से बचें और जुआ सट्टा या कोई भी ऐसे आप काम रेस में आप पैसा लगाते हैं जहां आपका लक आपको आजमाना है, ऐसे कार्यों में आप जितना हो सके इन्वेस्टमेंट से बचें। अपने कार्य को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करें। कहाँ आप अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं उस जगह पर विचार विमर्श करें, उसके बाद ही आप कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाएं, अन्यथा वो कदम आपके उल्टे पड़ सकते हैं और उस वजह से आपको नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती है। उस वजह से आपको उधार लेने की, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन में आपको ध्यान रखते हुए अपनी स्थितियों को, परिस्थितियों को और उसके बाद सोच समझकर आगे बढ़ना है। चाहे तो आप अपने पिता की सलाह ले सकते हैं, अपने घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की आप सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जिसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आपका मार्गदर्शक है। उस व्यक्ति से सलाह लेकर ही आपको कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, अन्यथा किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये महीना जल्दबाजी से लिए गए डिसीजन को नकारात्मक साबित कर सकता है। इसीलिए संभल कर रहिए और अगर आप संभल कर और धैर्य से अपने कामों में आगे बढ़े, कोई भी जल्दबाजी नहीं की, पिता का मार्गदर्शन लिया, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया, तो समस्याएं बहुत कम हो जाएगी और कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो आपके छात्रों के लिए ये समय, कॉमर्स वर्ग के छात्रों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको अपने फील्ड्स में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप CS की कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक कॉन्फिडेंटली आप उस एग्जाम को दीजिए। उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन, अगर इस माह वो एग्जाम होना है तो श्योर होगा। ये समय आपके लिए जागरूकता से आगे बढ़ने का है। कैरियर में अगर आप कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल है। IT सेक्टर के अंदर आप घुसना चाहते हैं, यदि उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू आप पास करना चाहते हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। ओवरऑल छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि कॉमर्स के साथ साथ कला के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों के लिए, कला वर्ग के छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। आप जो भी जैसे होम साइंस में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या पेंटिंग में, आर्ट और कल्चर में अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। टीचर्स और प्रिंसिपल्स के आप चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। करियर की यदि मैं बात करूं तो भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कठिन बना हुआ है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं और भाग्येश और कर्मेश शनि आपके कामों में आपको उन्नति तो दिलवाएंगे, परंतु चूंकि गुरु नीच के हैं इसीलिए कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चन आपको जरूर महसूस होगी। लाभ की स्थितियां जरूर फ्लक्चुएट होगी। हालांकि मेहनत अगर आप करेंगे
तो मेहनत से हर कठिनाई को पार कर रिजल्ट को अपने फेवर में जरूर कर लेंगे, क्योंकि शनि सेवक है और मेहनत करवाते हैं। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतियों भरा ये समय जरूर रहेगा, पर इन चुनौतियों से निकलकर जब आप कुंदन की तरह तपकर बाहर आएंगे, तब आप अपने जीवन में एक सशक्त और पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कठिन जरूर है, पर आप अपने लक्ष्य को अंततः जरूर अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए तो थोड़ा सा कठिन है, परंतु जो भी ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई अपने लगने से रिलेटेड कोई काम है, यानी फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड, फैशन शूज से रिलेटेड, फैशन आइटम से रिलेटेड, होटल व्यवसाय से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, या फिर टिफिन सर्विसेज अगर आप देते तो उससे रिलेटेड जो भी फील्ड आपके हैं उनमें आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको अपने अपने फील्ड में अच्छी सफलता जरूर देखने को मिलेगी। यदि आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों से रिलेटेड अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम साबित होंगे। आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, इसीलिए आप बेझिझक इन कामों को शुरू कर सकते हैं और इन कामों में आगे बढ़ सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर से अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके कैरियर में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके काम में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा है तो भी आपको सपोर्ट करेंगे, और यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली उनकी हेल्प आपको पूर्ण रूपेण मिलती हुई दिखाई देगी। वो मॉरली भी आपके साथ में खड़े रहकर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वो प्रोजेक्ट आपका बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और यदि आप नौकरी पेशा हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जो वो सलाह देंगे उसमें आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यदि आपके लाइफ पार्टनर के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इस समय आपको उनके कॉन्टैक्ट्स का भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल लाइफ पार्टनर से इस समय बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना है, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो बढ़ी तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी खासी खराब हो सकती है। परंतु यदि आपने अपने पार्टनर की भावनाओं को समझा और अगर वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय अगर आप अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो आप टेक्निकल फील्ड से आपको जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। IT सेक्टर से मिल सकता है, इंजीनियरिंग से मिल सकता है, माइनिंग डिपार्टमेंट से मिल सकता है। कुछ न कुछ ऐसा काम करता हुआ कोई रिस्की काम, पुलिस, सेना, नेवी, प्रशासनिक अधिकारी भी वो हो सकता है। तो ऐसे फील्ड से जुड़े हुए आप लोगों की तलाश कर सकते हैं, उसमें आपको अपना लाइफ पार्टनर जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो अब तक जो महिलाओं के जीवन में उथल पुथल चल रही थी, रोगों को लेकर परेशान थी, कुछ इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, पीरियड्स टाइम की प्रॉब्लम होना, पीरियड से रिलेटेड कुछ समस्याएं होना, लेडीज प्रॉब्लम होना, अगर ये अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि लग्ने स्वग्रही होकर आपके रोग भाव में बैठ रहे हैं। शुक्र के रोग भाव में बैठने के कारण आप अब तक जो भी पेन सफर कर रहे थे, बहुत तकलीफ आप पा रहे थे, उस तकलीफ से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार होने से आप अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस समय आपको कोई भी समस्या थी, जैसे आपको मानसिक कोई प्रॉब्लम थी, याददाश्त से रिलेटेड आपको कुछ समस्याएं थी, मेंटल हेल्थ आपकी डाउन हो रही थी, तो वो समस्याएं भी अब खत्म हो जाएगी। परंतु आपको इस समय अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो हाइजीन का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अपनी हाइजीन का ध्यान रखें और
सबसे ज़्यादा इस समय मेडिटेशन को समय दें। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। और यदि आप स्वस्थ हैं तो इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में उतारिए ताकि आप किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्त रहें और आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके लिए आपको अपने जीवन को हेल्दी लाइफ से जोड़ना है। अपने आप को 1 घंटा रोज सुबह देना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, वॉकिंग और एक्सरसाइज, जिम, जो भी आप करते हैं उसे आप रेगुलर रखिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होने की वजह से आप रोगों से लड़ पाएंगे। छोटी मोटी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। तो ये था वृषभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब उपाय के तौर पर आर्थिक स्थिति को मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हुए देख रही हूँ, तो आपको एक काम करना है। तिजोरी के अंदर आपको एक धन की पोटली बनानी है जिसमें आप कोई भी चीज धन से संबंधित, लक्ष्मी के प्रतीक आप रख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये धन की पोटली आपको अपने तिजोरी में शुक्रवार के दिन जरूर रखनी है और आपको इस धन की पोटली के दर्शन रोज करना है। पूजा कक्ष में आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है। माँ लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं बैठती हैं, उनके साथ गणेश जी को आपको जरूर स्थापित करना है और रोज श्री सूक्त का पाठ आपको रेगुलरिटी से करना है। अगर आपने अपने पूजा कक्ष में मेरु श्री यंत्र को स्थापित नहीं किया है तो आप मेरु श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में जरूर स्थापित करें। तो ये उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए। ये उपाय आपके लिए जरूरी हैं, इसीलिए इन उपायों को अपनाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी और फ्लक्चुएशन आर्थिक स्थिति में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आपको देती हूँ। तो हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आपको क्लिक करना है और आपको हमारे ये अकाउंट मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर जाकर नोटिफिकेशन पर के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।